हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब आप लोग? चलिए आज हम इसके आगे को करते हैं। लेट अस मेक 100। इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमने एक सिंगल स्ट्रिप बनाई थी। किनको जोड़ के बनाई थी? देखिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने छोटी छोटी स्ट्रिप्स को जोड़कर हमने एक बड़ी स्ट्रिप बनाई थी ना। छोटी छोटी ये सिंगल यूनिट को जोड़कर हमने एक बड़ी स्ट्रिप बना दी थी। जो किसकी स्ट्रिप थी? इसको हमने वन स्ट्रिप कहा था। ठीक है, इस वन स्ट्रिप के अंदर स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो हम इसे 110 इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? 110 के अंदर कितने वंस आए थे? हमारे 10 वंस आए थे, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम स्ट्रिप बना रहे हैं बच्चों, तो छोटी छोटी 10 स्ट्रिप ज्वाइन हुई है और तब जाके हमारी एक बड़ी स्ट्रिप बनी है। और ये जो बड़ी स्ट्रिप है वो क्या है? 110 है। उसके अंदर 10 वंस आए हैं, या आप उसके 10 यूनिट्स भी बोल सकते हैं, है ना। 10 स्मॉल यूनिट्स आई हैं और तब जाके हमारी एक बड़ी स्ट्रिप हमारी बनी है। एक स्ट्रिप बनी है जिसके अंदर क्या है? 10 स्मॉल यूनिट्स हैं। इतना समझ में आया था आप लोग को अच्छे से? ठीक है, अब आप इसके आगे देखिए बेटा। अगर हम लेट अस मेक 100, अब हम क्या कर सकते हैं? लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। अब मैंने वो जो सिंगल स्ट्रिप बनाई थी ना, जिसके अंदर 10 थे, ऐसी हमने कितनी ज्वाइन कर दी? 10। एक स्ट्रिप ज्वाइन करी, उसके अंदर 10 है। फिर दूसरी स्ट्रिप ज्वाइन करी, उसके अंदर भी 10 है। फिर तीसरी स्ट्रिप ज्वाइन करी, उसके अंदर भी 10 है। ऐसे करते करते हमने 10 स्ट्रिप्स टुगेदर, 10 स्ट्रिप को एक साथ जोड़ दिया। समझ रहे हो? जब हमने 10 स्ट्रिप को एक साथ जोड़ दिया बेटा, तो पहले 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90 और 90 प्लस 10 100, है ना। तो ये हमारी जो 10 10 की स्ट्रिप जुड़ी, जब हमने इनको जोड़ा तो ये अब कितने का बन गया है? ये टोटल कितने का बन गया है? ये 100 का बन गया है। These are made up of total 100 units। मतलब इस टोटल के अंदर, इसके अंदर बेटा आपका पूरा क्या हो जाएगा? ये जो आपका है इसके अंदर आपका पूरा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। ये वाला जो आपका बना है ना, ये वाला, ये जो आपका ये ब्लॉक बना है, इसके अंदर कितनी यूनिट आ जाएंगी? 100 यूनिट्स आ जाएंगी। समझ रहे हो? स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स इसके अंदर कितनी होंगी? 100 होंगी। आप वंस भी बोल सकते हो, 100 वंस होंगे या 100 यूनिट होंगी, है ना। और ये कैसे बनी है? ये कैसे बना? ये तो आपने क्या किया? 10 स्ट्रिप टुगेदर ज्वाइन कर दी है। 10 स्ट्रिप को सिंगल जो एक स्ट्रिप के अंदर 10 यूनिट्स थी, ऐसी आपने 10 स्ट्रिप्स एक साथ जोड़ दी, तो अब वो कितना बन गया? 100 बन गया, है ना। आपको और 100 को हम क्या कहते हैं? आप लोग बार बार जानते हैं। 110 के अंदर हमारा क्या आता है? 110 के अंदर हमारे 10 वंस आते हैं, है ना। ये तो आप लोगों को अच्छे से आ गया है, सबको समझ में आ गया कि भैया ये कैसे होता है ना। अब हमें सीखना है कि अगर हम बोलें कि 10 10 जो होता है, 10 10 जो होते हैं, मतलब 10 10 मतलब अगर आपने 10 स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़ दिया और एक स्ट्रिप के अंदर 10 यूनिट्स थी, तो 10 10 जो है वो आपके 100 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको समझना है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। पहले तो रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको। देखो बेटा, आपको एक ब्लॉक दे रखा है। क्या दे रखा है? एक ब्लॉक दे रखा है। ये पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर क्या है? 10 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। ठीक है, 10 स्ट्रिप लगी हुई हैं। तो कुछ उसमें से हमने कलर्ड येलो कर दी और कुछ हमने रेड कर दी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना है आपको। अब देखिए, आपको सॉल्व करके दिखा रखा है, एक आपको अनसॉल्व है। तो ध्यान से देखते हैं। हमसे कहा डैश येलो यूनिट्स एंड डैश रेड यूनिट्स। यूनिट की बात हुई है। यूनिट्स मतलब होता है सिंगल, या यूनिट्स को वंस भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, डैश येलो 10 स्ट्रिप्स। जब डैश येलो 10 स्ट्रिप्स की बात हो रही, तो यहाँ पे 110 की बात हो रही है, मतलब स्ट्रिप में 10 है। ठीक है, एंड डैश रेड 10 स्ट्रिप्स। ठीक है, यहां भी स्ट्रिप की बात हो रही है। टोटल यूनिट्स और डैश 10 स्ट्रिप्स। सबसे पहले बेटा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या चीज पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन में। तो बताइए, डैश येलो यूनिट्स, तो जैसे यूनिट्स की बात हुई मैडम ने समझाया, यूनिट्स मतलब क्या होता है? वंस।
आप यूनिट्स कहिए, आप यूनिट्स कहिए यहाँ पे, या आप वंस कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो कितनी येलो स्ट्रिप यूनिट्स हो जाएंगे देखिए पहले, 1 2 3 4 5। तो आप 5 टेंस कह सकते हैं इसको, आपको एक एक यूनिट काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है एक स्ट्रिप के अंदर 10 आए हैं तो 5 टेंस हुए, तो 5 यूनिट सिंगल कितनी होंगी, 50 हो जाएंगी। क्यों 50 हो जाएंगी, 50 येलो यूनिट्स। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रिप के अंदर 10 है और यहां पे हमारी 5 स्ट्रिप्स हैं, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50। तो 50 येलो यूनिट्स, मतलब ये सिंगल यूनिट जो छोटी छोटी ये यूनिट है, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 50 होंगी। तो बच्चों आपको इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि 5 स्ट्रिप्स आई हैं और 5 स्ट्रिप्स के अंदर जो एक सिंगल स्ट्रिप है हमारी वो हमारी 110 की है, तो 5 टेंस हुए, तो 5 टेंस मतलब इसके अंदर हमारे 50 येलो यूनिट्स होंगे या 50 वंस होंगे। अंडरस्टूड। एंड डेस रेड यूनिट्स, फिर से यूनिट्स बोल रहा है, यूनिट्स मतलब सिंगल वंस। तो अब देखो रेड वाला काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी आपकी 5 है, मतलब कि आपकी 5 10 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। तो फिर से ये कितना हो गया, ये भी 50 हो गया, 5 10 जा 50, 50 रेड यूनिट्स। पहले यूनिट समझ में आ गई। यूनिट्स के लिए आपको सिंगल छोटा वाला, जो ये छोटा वाला है, इसको काउंट करना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4। अब हमें इतना समझ में आ गया है कि अगर एक स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप के अंदर 10 है तो 5 स्ट्रिप के अंदर 50 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 110 जो होता है वो 10 वंस के बराबर होता है या 10 यूनिट्स के बराबर होता है। तो 5 टेंस जो होगा वो 50 के बराबर होगा, है ना, यूनिट्स के बराबर होगा। अंडरस्टूड, क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन में आपसे बोला है डैश येलो 10 स्ट्रिप्स। अब यहां स्ट्रिप की बात आ गई बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां यूनिट्स की बात थी और यहां स्ट्रिप्स की बात है। तो स्ट्रिप मतलब पूरी एक स्ट्रिप जिसके अंदर 10 है, तो हमारे पास डैश येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी है, सिर्फ 5 है, स्ट्रिप पूरी 5 है, 1 2 3 4 5 स्ट्रिप हमारे पास 5 है, ठीक है। एंड डैश रेड 10 स्ट्रिप्स, रेड की 10 स्ट्रिप्स कितनी है आपके पास, वो भी आपके पास 5 है, 1 2 3 4 5। इतना क्लियर हो गया। ऊपर आपका 50 येलो यूनिट्स क्यों आया, क्योंकि यूनिट जो है सिंगल यूनिट की बात कर रहा है, वंस की बात कर रहा है। और नीचे जब 10 स्ट्रिप्स की बात हो रही है तो पूरी एक स्ट्रिप आ चुकी है, उसके अंदर 10 है, 10 वंस है या 10 यूनिट्स है, ठीक है। टोटल डैश यूनिट्स अब कितनी बन जाएंगी, येलो और रेड दोनों को मिला के 50 और 50 कितना हो गया, 100 हो गया। तो टोटल यूनिट्स हमारी कितनी हो गई, 100 हो गई। और 10 स्ट्रिप्स, और अगर 100 यूनिट्स हैं तो 10 की कितनी स्ट्रिप्स होंगी, वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो बार बार बेटा आपको ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है ब्लॉक के थ्रू कि आप 10 की आप क्या कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि 10 स्ट्रिप्स जो हैं आपकी, अगर आप 10 स्ट्रिप्स मिला लो, मिलके इनकी स्ट्रिप को मिला दो तो ये कितना बन जाएगा, जो 10 आपकी ये जो 10 की स्ट्रिप्स उनको मिला दोगे तो कितना बन जाएगा, वो 100 यूनिट्स के क्या होगा, बराबर होगा। समझ रहे हो, है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी यूनिट्स और स्ट्रिप में डिफरेंस समझ में आ गया, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसे कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। मैंने एक आपको बहुत अच्छे समझा दिया है बेटा। ये सेम चीज जो होती है ना आपकी, यही हम लोग अभी अब इसके बाद है आपका लेट अस मेक 100। तो ये कुछ कार्ड गेम्स है, ये आप लोग क्लास में खेलेंगे। अब हमें एक ऐसा नहीं कि जरूर वो डिफरेंट तरीके से हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं, यू कैन यूज मेनी थिंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, काउंटिंग थ्रू कार्ड्स। अब बच्चों ने कार्ड बनाए, कुछ कार्ड्स बनाए, ठीक है। जैसे हमने पहले ब्लॉक बनाया था 18 19 20 21। ओह आई फॉरगेट द काउंट अगेन, 1 2 3 4। लेट मी टेल यू अ न्यू वे ऑफ काउंटिंग दीज सेल्स, ठीक है। अब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे डिफरेंट तरीके से खेलते हैं, है ना, बच्चों को खेलने में बड़ा मजा आता है। तो बच्चों ने क्या किया, आई हैव प्लेस्ड ट्राइंगल कार्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10। तो इस बच्चे ने क्या किया, एक ट्राइंगल अगर बना रखा हुआ है तो ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, ग्रुप ऑफ 10 है। मतलब अगर ट्राइंगल शो हो रहा है तो वो क्या शो हो रहा है, ग्रुप ऑफ 10। मतलब अगर 10 बन जाएंगे, कोई चीज अगर 10 काउंट हो जाएगी तो उसको हम किससे शो करेंगे, ट्राइंगल से शो करेंगे। एंड सर्कल
फॉर वन सेल, और सर्किल से क्या शो करोगे आप, वन सेल शो करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप सेल्स को काउंट कर रहे हो, तो अगर 10 सेल्स एक साथ आ गए तो आप वहां पे आप क्या रख दोगे, एक ट्राइंगल रख दोगे। ठीक है, और अगर सिंगल सिंगल सेल्स रहे तो आप उसके लिए क्या रखेंगे, सर्किल रखेंगे। पहले इतनी बात समझ में आई बच्चों। चलिए अब देखते हैं। अब आपको देखो एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। लेट अस थिंक, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब हमने अभी देखा था कि हमने अगर 10 सेल्स इकट्ठे हो गए तो उसके लिए हमने क्या रखा था, ट्राइंगल, और सिंगल यूनिट रहेगी, सिंगल रहेंगे तो उसके लिए हमने 1 ही रखेंगे। तो यहाँ पे भैया कितने ट्राइंगल, यहाँ पे कितने ट्राइंगल आए हैं, 3 ट्राइंगल्स आए हैं, और 1 क्या आया, सर्किल आया है। ठीक है, तो 3 ट्राइंगल्स मीन्स क्या हो गया कि ये आपका 1 10 है, ये 2 10 है, ये 3 10 है ना। 3 10s मतलब क्या होता है, एक 10 के अंदर 10 यूनिट्स आती हैं या 10 वंस आते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 10s मीन्स 30 + 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 31। हमारा नंबर क्या बन गया, 31। मैंने आपको बताया ये आपका एक्सट्रीम राइट जो होता है वंस, एंड ये आपका होता है टेंस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहां पे करना है। सो देयर आर टोटल 31 सेल्स। यहाँ पे टोटल कितने सेल्स हो गए, 31 सेल्स हो गए। अब नेक्स्ट वाले में देखिए आप, यहाँ पे आपके फिर से ट्राइंगल कितने हैं, 3 1 2 3। इसका मतलब कितने 10s होंगे, 3 10s होंगे। कितने वंस होंगे, सिंगल कितने हैं, सर्किल कितने हैं, 2, तो ये हो गए 2 वंस, है ना। अब मैंने आपको बच्चों बार बार एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताई है, बताती रहती हूँ मैं नंबर को कैसे खोलते हैं। तो 3 10s मीन्स क्या होता है, 30, है ना, और 2 वंस मतलब कितना हो गया, 2। तो ये कितना बन गया, हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 32। 32 में हमारे 2 तो वंस है और 3 हमारे क्या है, 10s हैं। अंडरस्टूड। आप इसको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं मैथ्स में। ठीक है, अगर किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हो तो वो क्या हो जाएगा, 30 + 2। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैथ्स को हमें लिंक करना है, किसको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आपका आता है लास्ट वाला। देखिए यहाँ पे आपके 2 10s हैं, और सिंगल कितने कितने यूनिट्स हैं या कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस हैं। तो 2 10s मतलब कितना हो गया, 20, और 8 वंस मतलब कितना हो गया, 8, है ना। वंस मतलब सिंगल होता है, तो अगर इस नंबर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 28, है ना। तो मेरे ख्याल से सब बच्चे ये अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। अब सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया। ड्रॉ 10s, उसके लिए आपको ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एंड वंस, उसके लिए आपको सर्किल ड्रॉ करना है। कार्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आएगा ना बच्चों, तो आपको उसको समझना आएगा, तो आपको उसे करना आसान है। पहले आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, उस पर बहुत फोकस करना है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। आपको देखो ड्रॉ करना है, तो गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, आपको उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है 90 + 3। आपको खोल के दे दिया नंबर, और आपको इसको देख के इसको ड्रॉ करना है, उसको ही भरना है। ठीक है, तो 90 मतलब हो गया 9 10s। 90 मतलब क्या होता है, 9 10s, इतना तो क्लियर है आपको, और +3 मतलब 3 वंस। तो हमारे कितने 10s है, 9 10s है, और वंस कितने हैं, 3 है। तो हमें ड्रॉ क्या करना है, एक 10 के लिए हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो अब हमें यहाँ पे 9 ट्राइंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल जो हमारा है 4 5 6 7 8 9, एक ट्राइंगल जो है वो 1 10 को शो कर रहा है। ठीक है, तो 9 10 से 3 1s है, तो हमें सर्किल कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे, अब हमें सर्किल कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे, 1 2 3, क्योंकि हमारे 3 1s है। अंडरस्टूड। तो आपको यहाँ पे ये गिवन था, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, उसको खोल के आपको दिया हुआ था, उसको देख के आपने ड्रॉ कर दिया। अब नंबर क्या बन जाएगा, 93। अंडरस्टूड। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना था। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपके ना बहुत सारे कैसे कैसे आप क्लास में नंबर कार्ड्स लेकर डिफरेंट डिफरेंट चीजें खेल सकते हैं। ठीक है, अब एक नई चीज आती है, मेक नंबर्स। चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स, आइदर ऑफ 10s or 1s. Teacher call out a number, say 52. The children will numbers card of 50 and 2 will come together and form the number 52 as shown below.
द गेम कंटिन्यूज फॉर अदर नंबर सच एज 27। ऐसे आप गेम खेलेंगे, ठीक है। क्लास में आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स उठाएंगे और क्लास में देखिए कौन सा नंबर बन गया हमारा, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए आपके पास 10 कार्ड थे, आपने कोई नंबर उठाया, एक बच्चे ने उठाया 8 और एक 7 और आप खड़े हो गए तो हमारा नंबर बन गया 87। तो 87 में क्या है, 7 हमारे 1s हैं और 10s कितने हमारे 8 हैं, है ना। और 87 मतलब क्या हो गया, 80 प्लस 7, है ना। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो गई, समझ रहे हो। तो ऐसे आप गेम खेलेंगे और नंबर बनाएंगे बहुत सारे। चलिए आगे देखें। ट्रेस ऑफ ऑरेंजेस। सूरज, प्लीज टेक आउट ट्रेस टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेस टू अरेंज देम। तो मम्मी ने बच्चे से कहा, बेटा एक काम करो, एक ट्रे ले आओ, मुझे 43 ऑरेंजेस को अरेंज करना है, ठीक है। तो बच्चे को लगा कितनी लाऊं ट्रे, 43 ऑरेंजेस हैं। तो बच्चा कितना ले आया, 3 ट्रेस ले आया। अगर आपको 10s और 1s अच्छे से आता है तो आप बोलोगे 43 ट्रेस मतलब होता है कि हमारे इसमें 4 ट्रेस तो चाहिए होंगी, क्योंकि एक ट्रे के अंदर कितने आते हैं, 10 आते हैं, समझ रहे हो। तो 3 ट्रे तो कम पड़ जाएंगी, ठीक है। तो 43 ऑरेंजेस के लिए हमें 4 ट्रे चाहिए होंगी प्लस 3 आपके बच जाएंगे, क्योंकि एक ट्रे के अंदर कितना आ रहे हैं, एक ट्रे के अंदर कितने ऑरेंजेस आते हैं, 1 ट्रे के अंदर हमारे 10 ऑरेंजेस आ सकते हैं। 1 ट्रे के अंदर कितने ऑरेंजेस आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं ना, ठीक है। तो आपको ऐसे एज्यूम करना है कि अगर मैंने कहा बेटा मुझे ना 55 ऑरेंजेस अरेंज करने हैं, तो आप फटाक से बोलोगे मैडम 5 ट्रेस और 5 सिंगल बच जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ट्रे के अंदर कितना आ रहा है, 10 ऑरेंजेस आ रहे हैं। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं ना। देखो फिर से आपको यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, 73 नंबर लिखा हुआ है, 70 प्लस 3 आपने उसको ओपन कर दिया। आपके 73 में 3 आपके 1s हैं और 7 क्या है, 10s हैं, ठीक है। अब तो मुझे बच्चों को लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुत। ओ अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट। अगर मुझे वो 3 ट्रे लाया था तो फिर से इतने सारे ऑरेंजेस बच गए थे। आई थिंक यू नीड मोर ट्रे। यस आई नीडेड 4 ट्रेस ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस, बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट। फिर भी 3 ऑरेंजेस क्या होंगे, बच जाएंगे, है ना। क्योंकि 43 ऑरेंजेस हैं तो 43 ऑरेंजेस के लिए 1 ट्रे, 2 ट्रे, 3 ट्रे, 4 ट्रे, हमारी 4 ट्रे तो पूरी चाहिए होगी, प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऑरेंजेस हमें सिंगल रखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। अब एक कंसेप्ट हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड लेस और मोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेस मतलब बच्चों देखो, पहले तो आपको लेस एंड मोर, टू ये अपोजिट से आपके, लेस एंड मोर। लेस मतलब क्या होता है, कम, इससे कम है, और मोर मतलब ज्यादा, है ना। लेस मतलब कम और मोर मतलब ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा, छोटे बच्चों से पूछूं कि 2 चॉकलेट बड़ी हैं या 1 चॉकलेट, फटाक से आप बोलेंगे मैडम 2 इज मोर। क्या बोलेंगे, 2 इज मोर, क्योंकि चॉकलेट आपको समझ में आती है फटाक से। मुझे 2 टॉफी मिली मैडम, इसको तो 1 ही टॉफी मिली, है ना। तो मुझे ज्यादा टॉफी मिली, आप खुश हो जाते हैं, मोर। एंड 1 इज लेस, तो 2 क्या है आपका, 2 क्या है, मोर है। किससे मोर है, आपको अच्छे से पता है। 2 जो है मोर है, किससे मोर है, 1 से मोर है। और 1 क्या है, लेस है। किससे लेस है, ये 2 से लेस है। समझ रहे हो। अब ऐसे ही मैं आपसे बड़ा नंबर पूछूं कोई कि बेटा आपका 25 है और दूसरा नंबर आपका 35 है, तो व्हाट यू विल से, मैडम 35 इज मोर देन 25, है ना। ये बोलेंगे मोर मतलब ज्यादा, या वी कैन से 25 इज लेस देन 35। लेस मतलब क्या होता है, कम, और मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। समझ रहे हो। चलिए, तो मोर एंड लेस, आपको इन दोनों कंसेप्ट को याद रखना है। मोर मतलब ज्यादा और लेस मतलब कम। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कैन यू टेल विच आर मोर नंबर, 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस। बताओ भैया, 43 ऑरेंजेस ज्यादा हैं या 34। नेचुरली 43 ही 34 से ग्रेटर होगा। यहाँ पे आप ग्रेटर देन जो हमने सीखते हैं ना छोटी क्लासेस में, ग्रेटर देन, लेस देन, वो भी यूज कर सकते हैं। सो 43 इज ग्रेटर देन 34, और वी कैन से दैट 43 इज मोर देन 34, है ना। और वी कैन से 43 इज लार्जर देन 34, और वी कैन से 43 इज ग्रेटर देन 34। तो देखो कितने सारे वर्ड्स आ गए, मोर, ग्रेटर देन, लार्जर, है ना। सारे के सारों का मतलब सेम है।
ज्यादा है, 43 34 से ज्यादा है। आपको पता कैसे चला जाता है कि ये ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? अब छोटे बच्चे तो छोटी चीज तो आप कंपेयर कर लेते हो, है ना। अब जैसे जैसे बड़ा बड़ा नंबर होता जाएगा, अब 43 में क्या है, 4 क्या है आपके 10 से, और 3 आपके क्या है 1 से, है ना। और यहाँ पे आपके 3 10 से और आपके 4 1 से। तो कंपेयर करते वक्त पहले आप जो आपकी बड़ी यूनिट है, 10 आपकी बड़ी यूनिट है 1 से ना, तो पहले आप ग्रेटर जो बड़ी यूनिट है उसको कंपेयर करेंगे। अगर 10 बड़े हैं तो पूरा का पूरा नंबर ही बड़ा हो जाएगा। अगर 10 की प्लेस बड़ी है तो वो पूरा का पूरा नंबर ही आपका बड़ा हो जाएगा। फिर आप 1 की प्लेस में आओगे। समझ में आया? बाई चांस आपका ये 44 होता और यहाँ पे आपका होता 42, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की प्लेस बराबर है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। फिर आपको कौन सी प्लेस चेक करनी पड़ेगी? 1 की। तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो पूरा नंबर जो है 44 इज ग्रेटर देन 42। अंडरस्टूड बच्चों? तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का कंसेप्ट यूज हुआ है। मोर मतलब ज्यादा होता है, लार्जर कह लो, बिगर कह लो, ऑल आर सेम, ठीक है। ये सब आप इंग्लिश में ये वर्ड्स पढ़ते हैं, बिगर, लार्जर, ग्रेटर, मोर। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। अब आप बताएंगे क्या बन रहा है आपको। 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज। अब 67 चीकू 76 चीकू से क्या होंगे? मोर होंगे या लेस होंगे? बताइए। 67 जो है छोटा है ना 76 से, तो 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज। 76 से 67 क्या होगा? लेस होगा। और वी कैन से दैट 76 चीकूज आर मोर देन 67 चीकूज। अंडरस्टूड? सेम ऐसी 53 cells are less than 35 cells, ठीक है। तो 53 तो बड़ा हो गया ना। 53 क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि 5 10s है, यहाँ 3 10s है। सो 53 cells are more, क्या नाम आएगा? more than 35 cell। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स मोर और लेस। 29 इज मोर देन 20। 20 से मोर सारे नंबर, कोई भी नंबर आप लिख सकते थे। 20 से मोर कौन से नंबर हो जाएंगे? 21, 22, 23। उसके बाद आपके इनफाइनाइट नंबर, सारे के सारे नंबर जो हैं वो 20 से मोर हैं। 21 इज मोर देन 20, 22 इज मोर देन 20। यू कैन राइट एनी नंबर, पर आपको समझ में आना, मोर देन 20 कहा तो आपको समझ में आना चाहिए कि मोर देन 20 मतलब 21, 22, 23 like that it will go. Okay. Second is dash is less than 41. अब आपको 41 से लेस चाहिए, तो 41 से लेस कौन से नंबर हो जाएंगे? 40, 39, 38। ये सारे नंबर, जितने भी नंबर इससे छोटे होंगे वो सारे के सारे 41 से क्या होंगे? लेस होंगे। तो यू कैन राइट एनी नंबर। यू कैन राइट हियर 40 और यू कैन राइट हियर 39. 40 is less than 41. और you can write 39 is less than 41, और you can write 9 is less than 41. तो आपको 41 से लेस नंबर समझ में आने चाहिए। लेस मतलब 41 से छोटे नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? डैश इज लेस देन 76। अब 76 से लेस पूछ रहा है, लेस मतलब छोटा, तो 76 से छोटे नंबर कौन से हो जाएंगे? 75, 74, 73 like this it will go on, है ना। up to 1 कह सकते हैं आप। So 75 is less than 76 और you can write 74. अब यहाँ हर बच्चा कुछ भी अपने हिसाब से आंसर लिख सकता है। अगर कोई बच्चा लिखता है 35 is less than 76, that is also correct. अगर कोई बच्चा लिखता है 25 is less than 76, that is also correct. क्योंकि 76 से लेस बहुत सारे नंबर है। अंडरस्टूड? So next is 49 is more than. So 49 is more than 48, 47, है ना। 48, 47, 46, you can write any number, है ना। 49 is more than. 49 किससे बड़ा है? जितने भी 49 से छोटे नंबर है उन सबसे 49 क्या है? बड़ा है। अब 49 से कितने छोटे नंबर है? 48, 47, 46, 45 अप टू 1। सारे के सारे नंबर जो है 49 से क्या है? छोटे हैं। सो वी कैन से दैट
49 is more than, you can write any number, 48, 47, 46, 45, 3, 2, 1, any. Oh, it's your choice. Every answer is correct. Understood? Next is 25 is less than. अब 25 किससे लेस होगा बताओ? 25 किससे लेस होगा? 25 से जितने बड़े नंबर हैं उन सबसे 25 क्या होगा? लेस होगा. तो 25 से बड़े नंबर क्या है? देखिए 26, 27 अप टू आप कोई भी इनफाइनाइट नंबर कह सकते हैं, मतलब 100, 200. 25 इज लेस देन 26, 27, इवन 47, 57. सबसे लेस होगा ना 25. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है बच्चों? देन नेक्स्ट इज, चलिए यहाँ पे 26 कर लेते हैं. 25 इज लेस देन 26 और वी कैन से दैट 26 इज मोर देन 25. समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, डैश इज लेस देन 2. अब 2 से छोटा नंबर कौन सा है? 1. ओनली 1 इज हियर, ओनली वन सिंगल नंबर विल कम. 1 इज लेस देन 2. 1 छोटा है ना 2 से, ठीक है. और वी कैन से 2 इज मोर देन 1, ठीक है. 36 इज मोर देन. अब 36 इज मोर देन में क्या करोगे? 36 किससे बड़ा है? किससे बड़ा? 36 से सारे छोटे नंबर देखो कौन से होते हैं? 35 होता है ना, 34, 33, लाइक दिस इट विल गो ऑन. 1 तक आप बोल सकते हैं 36 इज मोर देन 35, 34, 33, इवन 1. अंडरस्टूड? तो आपको ध्यान से समझना है बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है. अब यहाँ पे दोनों फिल इन द ब्लैंक्स हैं. डैश इज मोर देन डैश. अब यू कैन टेक एनी नंबर. इफ आई टेक 10 is more than 9. If I take 25, we can say 25 is more than 24, है ना. वो आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं. तो मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट समझ में आया होगा. पर इसमें कंफ्यूज मत होना एग्जाम में. ध्यान से पढ़ना, आंसर लिखने के बाद पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना और पूरा स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आपने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है. ठीक है, चलिए तो बच्चों आज इतना ही करते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे को पढ़ाऊंगी. ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर.